प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज का जो सब्जेक्ट होने वाला है ये एक अलग सब्जेक्ट आपको मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे आज की वीडियो में। तो आज का जो सब्जेक्ट होने वाला है ये आपका होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ एंड इंजीनियरिंग। हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में कौन कौन से लॉ होते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे अप्लाई होता है इंजीनियरिंग फील्ड में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं। तो वन बाय वन सारे यूनिट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर क्वेश्चंस, और आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में कैसे पेपर को लिख सकते हैं वो भी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। तो हमारा जो सबसे पहला यूनिट है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कौन कौन से बेसिक इन्फॉर्मेशंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, उसके बारे में वन बाय वन हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। जो भी थ्योरी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे, वो क्वेश्चंस फॉर्मेट में लेंगे, ताकि आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में अगर उस तरीके का क्वेश्चंस पूछता है तो आप उस सवाल का जवाब आसानी से दे सकें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है, ये प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जवाब यानी उत्तर क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक प्राइमरीली सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि हाउ अ कंट्री शुड बी गवर्न, एक देश को कैसे चलाना है उसके बारे में रूल्स और सिद्धांत दिए होते हैं। हाउ पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एंड कैसे कंट्रोल किया जाता है, एंड व्हाट राइट्स सिटीजन पोजेज, जो आम जनता है उनके पास क्या अधिकार दिया गया है, उसके बारे में यहाँ पे जो है पता चलता है हमारे संविधान के अंतर्गत, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमें जो है ये चीज़ें पता चलती है। Constitution is a set of fundamental legal political rules that are binding on everyone in the state, including ordinary law making institution। जो भी लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। Concern the structure and operations of the constitutions with institutions of the government, political principles and right of citizens। क्या अधिकार है हमारा कोई भी सिटीजन्स का, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं यानी पॉलिटिकल सिद्धांत, और इंस्टीट्यूट्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस को कैसे ऑपरेट करना है और क्या स्ट्रक्चर्स हमारा दिया गया है। Constitution is a set of fundamental legal political rules that are based on wide spread public legitimacy। A constitution is a set of fundamental legal political rules that are harder to change than ordinary law, है ना। चेंज करते हैं हार्डर टू ऑर्डिनरी लॉ में, ताकि 2/3 ऑफ मेजोरिटी वोट और रेफरेंडम इज़ नीडेड, जहाँ पे हमें जो है 2/3 मेजोरिटी या फिर रेफरेंडम की ज़रूरत पड़ती है। A constitution is a set of fundamental legal political rules that as a minimum meet the internationally or reorganized criteria for a democratic system in terms of representations
एंड ह्यूमन राइट्स। जो भी मानव के अधिकार हैं और जो भी प्रस्तुत करने का नियम है उसके हिसाब से डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पे पूछा गया है, बोला जा रहा है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशंस के क्या फंक्शंस है, तो इसका सही जवाब यहाँ पे दिया गया है, बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशंस कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटीज। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशंस कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द नेचर and authority of the political community. Constitutions can express the identity and values of a natural community. Constitutions can declare and define the rights and duties of citizens. उसके बाद है आपका कॉन्स्टिट्यूशंस कैन इस्टेब्लिश। जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, संविधान है, वो इस्टेब्लिश करता है और रेगुलेट करता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को ऑफ द कम्युनिटी, डिफाइनिंग द वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट, प्रिस्क्राइबिंग देयर कंपोजिशंस, पावर एंड फंक्शंस एंड रेगुलेटिंग द रिलेशंस बिटवीन देम। और एक दूसरे के बीच में जो रेगुलेशंस है उसको प्रॉपर तरीके से क्या करना, रेगुलेट करना, चलाना। कॉन्स्टिट्यूशंस कैन डिवाइड और शेयर पावर। जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो डिवाइड करता है और शेयर करता है पावर बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट और सब स्टेट कम्युनिटीज़। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस किया। अब अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन एट द इंटरसेक्शन ऑफ लीगल, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ। लीगल, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के इंटरसेक्शंस पे जो कॉन्स्टिट्यूशंस होती है, संविधान होती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एज लीगल इंस्ट्रूमेंट। तो लीगल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशंस होता है वो बनाता है आपका ऑपरेशन ऑफ पावर, प्रोसीड्यूरली प्रिडिक्टेबल, अपहोल्ड्स द रूल ऑफ लॉ एंड प्लेसेस लिमिट्स ऑन द arbitrariness of power. It is the supreme law of land and it provide the standard that ordinary status या statutes have a comply with। मतलब यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ऑपरेट करता है, जो भी पावर होता है, और उसको एक प्रिक्योर्ड किया जाता है बाय प्रिडिक्टेबल, है ना, प्रिडिक्ट किया जाता है कि भाई क्या हो सकता है हमारा। अपहोल्ड्स द रूल ऑफ लॉ एंड प्लेसेस लिमिट ऑन द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ पावर। पावर का जो भी आर्बिट्रेरीनेस होता है उसको। इट इज़ द सुप्रीम लॉ, ये सुप्रीम लॉ होता है ऑफ लैंड एंड इट प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड्स, ये प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड्स दैट ऑर्डिनरी स्टैट्यूट्स हैव कॉम्प्लाई विद। दूसरा है आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एज सोशल डिक्लेरेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन अटेम्प्ट करता है टू वेरीफाई डिग्रीज to reflect and shape society, for example by expressing the fill in the blank वो bracket existing or intended common identity and aspirations of the people, or by the proclaiming shared values and ideals. These provisions are generally found in preambles, यानी प्रस्तावना में दिया गया है, and opening declarations, but can also be found
in weights and mottos or on flags and other symbols that are defined by the constitution। जो कि संविधान के द्वारा जो भी डिफाइन किया गया है, सिम्बॉल्स, फ्लैग्स, मोटोज, शपथ, वो सारी चीज़ें हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस एज सोशल डिक्लेरेशंस में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशंस एज पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। Constitution prescribes the country's decisions making institutions. Constitutions identify the supreme power, distribute power in a way that leads to effective decision making, and provide a framework for continuing political struggle. The political provisions show how a state institutions, parliament, executive, courts, head of state, local authorities, independent bodies, etc. are constituted, what powers they have and how they relate to one another, है ना। कैसे एक दूसरे के साथ संबंध बना सकते हैं, कैसे एक दूसरे को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना, हम लोग तुलना करते हैं कि वो चीज़ें बहुत अच्छा है, ये चीज़ें बहुत ही ख़राब है ना, उसका ख़राब है तो मेरा अच्छा है, इस तरीके से तुलना हम लोग करते हैं। तो क्या एक दूसरे से उम्मीद रख रहे हैं, है ना, रिलेट कर रहे हैं, वो चीज़ें जो है हमें पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के में पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट में। उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है ये आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी आज के सेशन में किसी तरीके का आपको गड़बड़ी लगता है, किसी तरीके का आपको डाउट्स लगता है, तो एट इंस्टेंट आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके सवाल का जवाब दिया जा सके। और अगर आप हमारे इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड कर लिए हैं तो अच्छी बात है। अगर आपने हमारा ऐप इंजीनियर प्लस को डाउनलोड नहीं किया है तो वहाँ पे भी जो है आपको मटेरियल मिल जाएंगे, जिसे आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा।